नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ष 2024 का ये प्रथम सांस्कृतिक गुलदस्ता लेकर उपस्थित हूं मैं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। पौष माघ की संगम स्थली जनवरी इस वर्ष कई मायनों में खास है। एक ओर हमारी प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक अस्मिता के कई बिंदु इस माह से जुड़े हैं, तो दूसरी ओर विकसित देश बनने की दिशा में उस राह के कई सकारात्मक पड़ाव इसमें समाहित हैं। गणतंत्र दिवस, उससे जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हैं ही। जिन विभूतियों की जीवन तिथियां इस महीने के कैलेंडर में आती हैं, उनकी सूची मात्र हमारे स्वाधीनता संग्राम के विविध आयामों का बोध कराती हैं। अमर बलिदानी रानी दुर्गावती और रानी वेलु नचियार, और इधर सावित्री बाई फुले, जहां हमें शौर्य और नारी सशक्तिकरण के बिंदुओं से अवगत कराते हैं, वहीं स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री की संकल्प संघर्ष गाथा हम सब के लिए आज भी प्रेरणा का अविरल स्रोत हैं। इधर राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हिंदी दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस देश के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की ओर इंगित करते हैं। मेरे परिवारजनों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि #श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा। सन 2024 एक खास मायने में राष्ट्र की अस्मिता यात्रा के दौरान स्वर्णाक्षरों में अंकित होने जा रहा है। कुछ ही दिन बाद अयोध्या धाम में बहुप्रतीक्षित श्री राम लला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजित होने वाला है। देश दुनिया के लोगों की ओर से इस युगांतकारी क्षण के साथ आत्मिक जुड़ाव के उदाहरण लगातार सामने आ रहे हैं। कला संस्कृति की दृष्टि से भी मंदिर स्थापत्य शिल्प की एक अद्भुत मिसाल है। प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ आधुनिक सामाजिक बिंदुओं को भी ये समाहित किए हुए है। मुख्य वास्तुशिल्पी चंद्रकांत सोमपुरा के अनुसार, मंदिर निर्माण का ही कार्य कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का डिजाइन भी मेरे दादाजी ने किया था। राम मंदिर वैसे उत्तर भारत में, मध्य भारत में जब बनता है वैसे नागर शैली का है। नागर शैली का विकास खूब ही अच्छी तरह से हुआ है और इसमें राम मंदिर में तो कई विशेषता है। जैसे इसका गर्भगृह है, वो अष्टकोणीय है। ये अष्टकोण का मतलब है विष्णु का 8 जो मेन स्वरूप माना जाता है, उसके हिसाब से अष्टकोण बनाया है। उसका शिखर भी अष्टकोणीय है। उसके परिक्रमा है वो गोल है। पहले एक मंडप था, मगर जब ये कोर्ट का डिसीजन आया तो ऐसा लगा कि ये और भव्यता इसकी होनी चाहिए, तो हमने 3 मंडप और इसमें ऐड किए और इसकी हाइट भी 1 मंजिल बढ़ा दी। और हर एक पिलर में 16-16 मूर्तियां हैं
जो हिंदू शास्त्र के हिसाब से जैसे 12 सूर्य के स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग जो के स्वरूप है, 12 मतलब 52 शक्तिपीठ है, योगिनी है 64, ये सब अलग-अलग जो शास्त्र के अनुसार जो रूप लिखे हैं मूर्ति का, वो सब किया जा रहा है। तो ये जो मंदिर बन रहा है, तो हिंदुस्तान में तो इतना बड़ा कोई मंदिर है नहीं, और ये मंदिर की संरचना कॉरिडोर के साथ में आप देखें तो काफ़ी लंबा चौड़ा 700 मीटर की इसकी परिक्रमा है, कॉरिडोर है। तो ये मंदिर एक अनूठा ही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ 6x3 की खटिया में जिसका जन्म होता है, तो राम जी का जन्म भी वहीं हुआ था। तो उसी जगह पे गृह बना है और वहीं पे मूर्ति लगेगी, तो एक सबसे बड़ी बात है। राम कोदंड राम राम कल्याण राम राम कोदंड राम राम कल्याण राम राम कोदंड राम राम। संगीत का उल्लेख करें तो प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन कर्नाटक शैली के महान वाग्यकार संत त्यागराज को समर्पित त्यागराज आराधना समारोह भी इसी महीने है। कालक्रमणिका की इस शुभतम घड़ी को वंदन करते हुए आइए मिलकर सुनते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। रामानी कुमृति रामानी चेजिति राम सीतापति रामानी। पूरे विश्व में बहुत कम व्यक्ति हैं जो हमारे देश की प्रमुख सांगीतिक धाराओं यानी हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों में पारंगत हों। उन्हीं में से एक हैं विदुषी के सीता वसंता लक्ष्मी। आकाशवाणी से भी आपका लंबा संबंध रहा है। उन्हीं के साथ रिकॉर्ड की गई एक अंतरंग बातचीत के कुछ विशेष अंश। त्यागराज आराधना समारोह आने वाला है, हर साल होता है जनवरी के महीने में। उस हवाले से अगर हम एक सार स्वरूप लेते हुए पढ़ेंगे। राम जी का नाम लेते ही त्यागराज को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जीवन पूरा राम जी के लिए ही उन्होंने किया है। उनके पास राम लक्ष्मण सीता का 3 मूर्ति रखते थे घर में, और उनकी हर दिन पूजा, वो सिर्फ उसके लिए जिया है। और भक्ति में 9 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, वंदना, अर्चना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, वात्सल्य, कांताशक्ति, परम विरह शक्ति और मधुर भक्ति। ये 9 तरीके हैं। और राम जी का नाम लेते हुए तो 2 ही कवि मुझे वाग्यकार मेरे नज़र में आते हैं। एक त्यागराज है, दूसरा रामदास है, जो निज़ाम के साथ काम करते थे तहसीलदार के रूप में। और जो सबसे जो कर वसूल किया गया था लोगों से, निज़ाम के उसमें धनागार में डिपॉजिट करना था, जमा करना था, वो जमा किए बगैर वहाँ भद्राचल के राम जी का टेम्पल का पूरा रिनोवेशन करा के राम सीता लक्ष्मण भाई के लिए सब आभूषण बनवा करके वो पैसे खर्चे कर लिए। उसके लिए उनको जेल में रखा गया था। जब वो जेल में थे तो ऐसे लेजेंड बताता है कि राम और लक्ष्मण उनके असिस्टेंट्स के रूप में वेश धारण करके साक्षात्कार हो गया उनका, आके उनकी रिहाई करवा करके पैसे उन्होंने खुद जमा करके इनको फ्री कर दिया था। आपने प्रभु श्री राम का नाम लिया तो मेरी भी उत्सुकता जागृत हो गई। आकाशवाणी के साथ आपका लंबा जुड़ाव रहा है, उसमें श्री रामचरितमानस का भी एक बिंदु आता है। रामचरितमानस चूंकि एक विशिष्ट विधा हिंदुस्तानी ही कहूंगा मैं, तो उसको जब आपने रेडियो पर गाना शुरू किया तो कभी कोई चुनौती आई, कभी आपको लगा कि नहीं, क्योंकि आपका इतना जखीरा है कर्नाटक शैली का, तो कैसे आपने उसको, या बहुत आसानी से हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया मुझसे। ऐसा उसको किसी भी चीज़ को मैं एक दिक्कत या मुश्किल समझ के देखती नहीं हूँ। हर चीज़ को मुझे अगर करने की इच्छा है तो मैं कोशिश प्रयत्न ज़रूर करके, जब तक जो रिकॉर्ड मेरे को कर रहा है, जो मेरे साथ गा रहे हैं, उनका जब तक उसके ऊपर मुद्रा नहीं पड़ती, वो जब तक नहीं कहते कि ये ठीक है,
तब तक मैं प्रैक्टिस करती थी उनके साथ। और मुझे ये भी कहते हुए बहुत अच्छा लगता है मन में कि जितने भी मेरे साथ गाया था, राम किशन चंदेश्वरी जी हैं, जगदीश सिंह ठाकुर, अवधेश प्रसाद त्रिपाठी और भी लोग हैं, सरवत हुसैन, ये सब लोग हमारे साथ रामचरितमानस का एक फीमेल आवाज़ में और एक मेल आवाज़ में रिकॉर्ड करते थे। और वो लोग हमको इतना हेल्प करते थे, जहाँ गलत हो गया कभी कभी 2 बार 3 बार भी रिकॉर्ड करना पड़ता बीच में रोक के। और उन दिनों में पैच वर्क का कोई वो था ही नहीं, आजकल भी रेडियो में नहीं है। और वो एक आपके लिए अच्छी टेस्ट है कि हम एक साथ में कम से कम 10 मिनट तो गा सकते हैं। उस एंगल से देखा जाए, दृष्टिकोण से, तो वो एक अच्छी ट्रेनिंग थी। और आकाशवाणी को हम इसके लिए हम आभार हमारा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी ट्रेनिंग तो और कोई गुरु शायद ही दे सकते। उस दौरान गाई हुई कोई भी चौपाई याद है आपको? एक चित्रकूट प्रसंग से एक दोहा मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको गा के बता सकती हूँ। भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्हीं प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। बहुत मधुर, बहुत मधुर। धन्यवाद। कर्नाटक संगीत में श्री राम का सार या नाम कितना व्यापक तौर पर ये उपयोग में लाया गया है? इसमें एक बात मुझे सबसे पहले कहना पड़ेगा, भाषा कर्नाटक संगीत शैली के लिए कभी कोई अड़चन नहीं रही। जबकि साउथ में, दक्षिण भारत में 4 भाषाएं बोली जाती है, मगर ज़्यादातर गाने तो तेलुगु में हैं। रामदास जी का हुआ, त्यागराज का हुआ, श्याम शास्त्री का हुआ, अन्नमाचार्य का हुआ। और इन सब के साथ में एक नाम और मैं लेना चाहती हूँ, एक सुब्बराय कवि हैं, उन्होंने आध्यात्म रामायण कीर्तन भी लिखा है। उसमें खाली राम जी की कहानी और राम जी का वर्णन, हनुमान जी का सीता जी को हनुमान जी से रिक्वेस्ट करना, रामदासुडौ हनुमंता रावయ్యాయనే आकांता क्षेममा सूर्यवंशांबुधि चंद्र। ये पूछ रही है कि राम जी सकुशल हैं, उनके कुशल मंगल इंक्वायर कर रही है। ये इस तरह से उन्होंने इतना ब्यूटीफुली तेलुगु में, इतनी अच्छी तेलुगु में लिखा। और मुझे ये बात कहते हुए भी बहुत अच्छा लगता है कि चाहे वो कर्नाटका के हों, तमिलनाडु के हों, केरला के हों, ये कभी किसी गायक के मन में आता नहीं है कि ये तेलुगु में लिखा है, हम अपनी भाषा में क्यों न गाएं। ये भेदभाव मैंने आज तक नहीं देखा है। सीता वसंता लक्ष्मी जी, आपके साथ बात करना सिर्फ एक सांस्कृतिक अनुभव नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव था मेरे लिए। आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो आई आकाशवाणी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। राग रामेश्वरम, शास्त्रीय संगीतज्ञ, गायिका और लेखिका विदुषी के सीता वसंत लक्ष्मी को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेषतल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर। शास्त्रीय संगीत अगर समग्र राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोता है, तो यहाँ की भाषाएं भी तो वही कार्य करती हैं। और प्राचीन सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संस्कृत एक ऐसा माध्यम मात्र है जो प्रभु श्री राम की तरह पूरे देश को जोड़ती रही है। ऐसे में उत्सुकता होना स्वाभाविक है दोनों के अंतर संबंध के बारे में, यानी संस्कृत साहित्य और प्रभु श्री राम। ऐसे में कोई संस्कृत भाषा का विद्वान ही हमारा उचित मार्गदर्शन कर सकता है। मिलते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के साहित्य विभाग के अध्यक्ष
प्रोफेसर सुमन कुमार झा से। वस्तुतः हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक तो वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में तो श्री राम और उनकी कथा का उल्लेख बहुत संदर्भ कहीं उपलब्ध होता है, लेकिन उसका वर्णन वहां नहीं है पर्याप्त रूप में। जो श्री राम कथा और श्री राम का वर्णन है वह तो पूरा का पूरा वर्णन शुरू होता है लौकिक साहित्य से, और लौकिक साहित्य की जो आदि कृति है जिसको हम आदि काव्य कहते हैं वह है महर्षि वाल्मीकि कृत श्री रामायणम। कहानी समग्र भारतीय को पता है कि कैसे एक व्याध के द्वारा उस क्रौंच जो युगल में से एक को बाण से बिंधा जाता है, और उस क्रौंची के करुण विलाप को सुनकर वाल्मीकि ऋषि के मुख से अनायास अनुष्टुप का पहला छंद, लौकिक साहित्य का पहला छंद प्रवर्तित हो जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधेह काम मोहितम। तो वहां से रामायण की यात्रा प्रारंभ होती है। मैं बताऊं आपको, वाल्मीकि कृत रामायण और श्री राम कथा यह तो संस्कृत साहित्य का उपजीव्य है। अगर आप कहें तो समग्र संस्कृत साहित्य की विकास यात्रा ही वाल्मीकि रामायण पर आश्रित है। हमारे यहाँ 3 उपजीव्य ग्रंथ माने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत और महर्षि वेदव्यास कृत भागवतम, जो कि महापुराण है। ये तीनों उपजीव्य हैं हमारे। तो वाल्मीकि रामायण के बाद महाभारतम आ गया, जहाँ पूरा वन पर्व में राम कथा और पूरी राम कथा का उल्लेख है महाभारत में। तो भागवत में तो रामावतार का पूरा उल्लेख है एक स्कंद में, तो वहाँ पूरा वर्णन है। तो संस्कृत साहित्य की तो विशेष करके लौकिक संस्कृत साहित्य का जो प्रवर्तन है, पल्लवन है, वह वाल्मीकि रामायण से ही है। तो ये तो इतना बड़ा प्रकल्प है यह, और मैं बताऊं इस पर इतने काम हुए हैं इस संस्कृत साहित्य में श्री राम के ऊपर में। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद प्रारंभ होता है महाकवि भास। भास ने 2 नाटक लिखे हैं जो कि राम कथा पर आश्रित है। एक का नाम है प्रतिमा नाटकम और दूसरा का नाम है अभिषेक नाटकम। ये दोनों हो गए। फिर आप कालिदास पे आओ तो कालिदास ने तो पूरे रघुवंश महाकाव्य ही लिख डाला, जो कि 19 सर्ग में है, जहां सारे रघुकुल के इक्ष्वाकु वंश के दिलीप से लेके और अग्निवर्ण तक जितने राजा हुए पूरे रघुवंश का उन्होंने वर्णन किया। इसलिए उनका नाम ही रखा रघुवंश, जिसमें 10वें सर्ग से लेके और 15वें सर्ग तक राम कथा, राम और सीता का प्रसंग है, और बाकी जो उनके प्रसंग है इसका उन्होंने निरूपण किया। उत्तर रामचरितम जैसी कृति, जो कि भभूति जैसा कवि 9वीं शताब्दी में आके लिखते हैं, और क्या वर्णन किया है उन्होंने राम का। वो तो लगता है जैसे कि वो सब कुछ कह गए जो रामायण का अंगिरस करुण और उसका करुणा मुख्य भाव, उसको वो कह गए। वो जब वर्णन करते हैं रामचरित्र का, तो मैं उसका एक पद्य आपको सुना देता हूं। अथेदम रक्षोभिः कनक हरिणम छद्म विधिना तथावृत्तं पापे व्यथयति यथा चालितम् अपि जनस्थाने शून्ये विकलकरणैरार्यचरितैरपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। तो उन्होंने भभूति ने राम की करुणा को और भी सीता जी के प्रति इस रूप में निरूपित किया अपने उत्तर रामचरितम में। वो कहते हैं पत्थर भी रो दे का कथा मनुष्य की। और क्या वर्णन है उनमें, जब वो कहते हैं उसमें कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। मतलब लोक के आराधन के लिए, सामान्य जन के आराधन के लिए अगर मुझे जानकी को भी त्यागना पड़े तो मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। तो ऐसे राम के चरित्र को उन्होंने भभूति ने वर्णित किया। और फिर उन्होंने एक और कृति लिखी महावीर चरितम, जहां इसमें उन्होंने राम के करुणा वाले पक्ष को दिखाया, वही महावीर चरितम उनके पराक्रम को दिखाया, उनके पौरुष को दिखाया। वह वीर रस प्रधान नाटक है। एक करुण रस प्रधान है, दूसरा वीर रस प्रधान है। फिर इसके बाद मुरारी हुए हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे कवि, उन्होंने अनर्घ राघवम नामक से एक नाटक लिखा, वह भी 7 अंक का है। फिर राजशेखर जैसा कवि हुआ हमारे यहाँ, जिन्होंने बाल रामायणम, जो रामायण है पूरा, उसको उन्होंने बाल रूप में, विशेष रूप से बाल कांड को रेखांकित करते हुए नाटक लिखा, जिसमें 10वीं शताब्दी में वह भी बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है।
फिर एक शक्तिभद्र हुए, उन्होंने आश्चर्य चूड़ामणि लिखा, राम कथा पर आश्रित है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ एक भट्टी कवि हुए, उन्होंने एक भट्टी काव्यम ही लिख दिया पूरा, जिनका शीर्षक उन्होंने रखा रावण बधम। ये 20 सर्गों का महाकाव्य है, यह भी श्री राम पर है। फिर कुमारदास हुए हमारे यहाँ एक बौद्ध कवि, उन्होंने जानकी हरणम लिखा, 20 सर्गों का महाकाव्य। कुछ लोग मानते हैं कि वो श्रीलंका के थे, तो वहां पर भी राम कथा को उन्होंने जानकी हरणम के द्वारा प्रस्तुत किया। इसके बाद एक बड़ा महाकाव्य हुआ है, वो यद्यपि मूल रूप से प्राकृत में लिखा गया, सेतु बंधम प्रवर सेन ने लिखा, उसका हालांकि तुरंत संस्कृत अनुवाद भी हुआ। बड़ा सुंदर महाकाव्य है और बड़ा ही उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसके आगे बढ़ते हैं तो अभिनंद नाम से एक बड़े महाकवि हुए, उन्होंने रामचरितम महाकाव्य में लिख दिया, जिसमें 36 सर्ग है, बड़ा बृहत महाकाव्य। फिर हमारे यहाँ महाकवि क्षेमेंद्र हुए, उन्होंने रामायण मंजरी जैसा महाकाव्य लिखा, रामायण मंजरी नाम रखा उसका। फिर एक सोमेश्वर कवि हुए, उन्होंने राम शतकम नाम से शतक काव्य लिख दिया। फिर चंपू साहित्य में भी देखोगे तो भोजराज जैसा विद्वान राजा, उन्होंने रामायण चंपू लिख दिया, वाल्मीकि रामायण को आश्रित करके, राम कथा को आश्रित करके। फिर आगे बढ़ते हैं तो यशो वर्मा 8वीं शताब्दी में हमारे यहाँ वो राजा भी रहे हैं, उनके आश्रित में कई कवि हमारे यहाँ पल्लवित हुए। उन्होंने एक लिखा रामाभ्युदय नाटकम, ये 8वीं शताब्दी का है, 6 अंक का। जयदेव ने प्रसन्न राघवम लिखा, जयदेव जैसा कवि, उन्होंने प्रसन्न राघवम लिखा। और एक मैं बताऊं, एक हनुमान नाटकम बड़ा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, जिसका मैं एक श्लोक सुना देता हूं। देखो क्या संस्कृत का प्रकर्ष क्या रहा है, संस्कृत साहित्य का। तो बड़ा प्रसिद्ध नाटकम है वो। उसमें रावण जैसा पराक्रमी विद्वान, ऐसा पौरुष वाला व्यक्ति खुद को धिक्कारता है राम के गौरव को देख के। न्यक्कारो ही अयमेव मे यद अरयः तत्राप्यसो तापसः सोऽपि अत्रैव निहन्ति राक्षसकुलम् जीवत्यहो रावणः धिक धिक शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनेः किमेभिर्भुजैः। इसका भावार्थ ये है कि रावण कहता है कि मुझे जैसे व्यक्ति के लिए धिक्कार है ये, कि मेरा कोई शत्रु है, मेरा तो नाम सुन के ही लोगों को चुपचाप चले जाना चाहिए। और उसमें भी वो कहता है कि नहीं, मैं तो युद्ध करूंगा उनसे। और वो भी क्या, तत्राप्य सो तापसा, और सोपि अत्रैव, वो भी लंका में ही रह बैठा हुआ है। और बैठा ही नहीं हुआ है, निहंति राक्षस कुलम, प्रतिदिन हमारे 2-4 को मार भी देता है। पराक्रम को बता रहा है। यह जो स्वर्ग ग्राम टिका विलुण्ठन, हम जो कहते हैं हमारी ये स्वर्णमयी लंका है, और व्यर्थ का ही अपनी भुजाओं को हम ऊपर किए हुए हैं कि हमसे तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, सब व्यर्थ है उस राम के आगे में। तो हमारे यहाँ तो राम कथा और श्री राम कालिदास भास से लेके और अभी तक वर्तमान में महाकाव्य लिखे गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जैसे व्यक्ति ने राम कीर्ति महाकाव्य में लिखा, जानकी जीवनम, उत्तर सीता चरितम, शताधिक कृतियां महर्षि वाल्मीकि ऋषि के बाद जो लिखे गए हैं, चाहे वो महाकाव्य हो, नाटक हो, रूपक हो, गद्य काव्य हो, कथा साहित्य हो, चंपू साहित्य हो, प्रकीर्ण साहित्य हो, नीति साहित्य हो, सबके मूल में राम कथा ही है। और तभी मैथिली शरण गुप्त ने कहा होगा कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो श्री राम का चरित्र जो महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने वाल्मीकि रामायण में कहा, उसका विस्तार और जन जन तक पहुंचाने में अगर सर्वाधिक योगदान किसी एक ऋषि का रहा, महर्षि का रहा, तो वो है महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी। उनको भी हम महर्षि मानते हैं, भले ही उन्होंने अवधी भाषा को चुना। तो राम की कीर्ति तो समग्र भारतीय साहित्य में है, उसको आप किसी एक भाषा तक, किसी एक क्षेत्र तक रख ही नहीं सकते। आप देखिए अपने यहाँ ही करीब करीब 15 संस्करण मिलते हैं रामायण के। कंब रामायण तमिल में, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, फिर आप देखिए यहाँ तेलुगु में रामायण मिलता है, हर में, नेपाली भाषा में, मैथिली में, बंगाली में, हर एक राज्य का अपना रामायण है। तो तभी तुलसीदास जी ने कहा होगा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। चूंकि उनका चरित्र ही ऐसा है राम का कि वो किसी स्थान, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, सबसे परे है। तो रामायण तो भारत का जीवन है, जीवन यात्रा है वह।
श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के साहित्य विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर सुमन कुमार झा को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। शुरुआत में हमने विकसित भारत की राह का जिक्र किया था। गुजरात राज्य इस दिशा में उत्कृष्ट कदम लगातार उठा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात 2024 हो, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हो या फिर कच्छ के धोर्डो गांव को UNWTO की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड हो, सभी आयोजन एक सकारात्मक संदेश देते हैं। इतना ही नहीं, इधर प्रगति मैदान में पिछले दिनों आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव भी तो देश के बढ़ते कदमों की कहानी सुनाता है। पिछले दिनों संस्कृति साहित्य जगत को गहरी क्षति पहुंची। हिंदी भोजपुरी कवि पंडित हरिराम द्विवेदी, ब्लॉगिंग की दुनिया के एक प्रमुख हस्ताक्षर रवि रतलामी और शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान को पत्रिका की विनम्र श्रद्धांजलि। समय का ये पड़ाव कला संस्कृति जगत की कुछ महान शख्सियतों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, विदुषी मृणालिनी साराभाई और पंडित केलुचरण महापात्र के अतुलनीय योगदान को संस्कृति भारती का नमन। प्रोफेसर रेखा गुंजन, इतिहास विभाग के अध्यक्ष, SNPG गवर्नमेंट कॉलेज, खंडवा, मध्य प्रदेश। भारतीय रॉबिनहुड के नाम से पहचाने जाने वाले मामा टंट्या भील का जन्म पूर्व निमाड़ जिले की पंदाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ था। टंट्या ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया था। उनकी वीरता और अदम्य साहस के बदौलत तात्या टोपे ने प्रभावित होकर टंट्या को गुरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। अंग्रेजों के शोषण तथा विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ वे उठ खड़े हुए और देखते ही देखते गरीबों के मसीहा बन गए। वे अंग्रेजों के खजाने लूटते और गरीबों में बांट देते थे। 10 नवंबर 1889 को उन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया था। तब अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय रॉबिनहुड गिरफ्तार शीर्षक से यह समाचार छापा था। अंग्रेजों ने उन पर डकैती का इल्जाम लगाकर अपराधी घोषित किया था। उनकी शहादत 4 दिसंबर सन 1889 को हुई। फांसी के बाद इंदौर मार्ग की ओर जाने वाली छोटी रेलवे लाइन पर स्थित पाताल पानी के पास उनके शव को डाल दिया गया था। वहां पर बनी हुई टंट्या मामा की समाधि पर सलामी देने के लिए रेल चालक कुछ क्षण के लिए रेल रोकते थे। वर्तमान में ब्रॉडगेज का काम चलते लाइन बंद है। वे इतने लोकप्रिय हो गए थे कि प्रत्येक भील अपने आप को मामा कहलाने में गौरव का अनुभव करने लगे हैं। आज़ादी के पहले देश में अंग्रेजों का साम्राज्य था। गरीब आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, परंतु उन पर बहुत कम लिखा गया। इस महत्वपूर्ण कमी के कारण भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक शून्यता दिखती है। इस शून्यता को भरने के लिए जन समुदाय के इतिहास को नजदीक से देखना होगा। हाँ फिर काय गजरू भाई, हर टंटू मामा को मुकाम कहाँ दो? हाँ जरा सुनो ध्यान से। ओ घड़ी कोटड़ा थारो मुकाम, ओ घड़ी कोटड़ा थारो मुकाम रे टंटू मामा गयो रे अमरनाथ। अमर बलिदानी टंट्या भील को वंदन करते हुए मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।